हर हर महादेव। जिन लोगों को साइटिका है या फिर कमर की नस दब गई है और वो नस पैरों तक जा रही है, मुख्य रूप से साइटिका L4 L5 की नस दबती है और वो आपकी एड़ी तक जाती है, उसका दर्द या फिर सुन्नपन हो जाता है पैरों में, तो इसके लिए योग में क्या करें, ऐसे 4 अभ्यास मैं बताने जा रहा हूँ आज योग के, जिसको करने से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अगर 5 मिनट तक ये अभ्यास करते हैं तो तुरंत आपको आराम मिलेगा साइटिका में या फिर बंद नसों में। तो आइए देख लेते हैं ये अभ्यास क्या होता है। तो ये अभ्यास डेली अपने प्रैक्टिस में शामिल कीजिए। जिसमें जो पहला अभ्यास है वो है आपका मरकट आसन। किसी भी तरीके की कोई रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम है उसमें आपका मरकट आसन करके आप इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। हाथों को दाएं बाएं खोल दिया, दोनों पैरों को मोड़ा और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाएं और सर को बाएं। तो इस अभ्यास को करके 20-20 सेकंड की होल्डिंग, कोई भी अभ्यास अगर बंद नसों में करना है आपको तो उसमें होल्डिंग आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। दाएं से किया, उसके बाद से यही अभ्यास फिर बाएं से कर लिया और 20 सेकंड की होल्डिंग करेंगे। 20 सेकंड की होल्डिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर होल्डिंग नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। अब दूसरा जो अभ्यास है उसको बोलते हैं सुप्त राजकपोत आसन, सुप्त एक पाद राजकपोत आसन। अब इसमें क्या करेंगे, अगर इंग्लिश में जाए तो थ्रेड एंड नीडल बोलते हैं। दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर चढ़ाया, ठीक इस तरीके से, और बाएं पैर के थाइस को अपने दोनों हाथों से पकड़ के अपने तरफ खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वासों का विशेष ध्यान रखेंगे, अपने तरफ खींचेंगे और इसमें भी होल्डिंग करेंगे। तो आप देखेंगे आपके पूरे पैरों में खिंचाव आएगा। तो ये बंद नसों को खोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा अभ्यास है और साइटिका में तो बहुत चमत्कारिक प्रभाव है। बिल्कुल मतलब विदिन 5 मिनट ये आपको रिलैक्स कर देती है साइटिका की नसें। इसी तरीके से दूसरे पैर से भी कर लेंगे। और होल्डिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, होल्डिंग। अगर 10 मिनट का अभ्यास कर रहे हैं तो होल्डिंग के साथ करें। अब इसमें जो तीसरा अभ्यास है वो है परिवृत्त शलभासन का अभ्यास। तो इसमें आप दोनों हाथों को अपने ठुड्डी के नीचे रखेंगे, दाहिने पैर को श्वास भरते उठाएंगे और मोड़ देंगे बाएं तरफ। साइटिका में बड़ा चमत्कारिक प्रभाव देखा है मैंने इसका। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रभाव आता है इसका साइटिका में। शलभासन और सुप्त राजकपोत आसन। और तीसरा जो अभ्यास है उसको बोलते हैं मार्जरी या फिर बिडाल आसन। जो भी कमर की बंद नसें होती हैं इसमें इतना ज़बरदस्त प्रभाव आता है इसका, या फिर रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम हो, कमर की बंद नसें हो, जो नसें पैरों तक जाती है आपकी खिंचती हुई, पैरों में सुन्नपन आ जाता है, तो उसमें तो ये बिडाल आसन है। श्वास भरते हुए छत की दीवार को देखना है तो कमर में खुद ब खुद एक गैप मेंटेन हो जाएगा और श्वास छोड़ते हुए अपने ठुड्डी को अपने गर्दन से चिपकाना है और मिडिल बैक को ऊपर की तरफ खींचना है। तो ये अभ्यास को सेट करेंगे, बाकी सब अभ्यास होल्डिंग, और ये भी होल्डिंग के साथ स्लो धीरे धीरे करेंगे। तो ये अगर बंद नसें हैं तो ये 4 अभ्यासों को करके आप उससे इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं, तुरंत आराम पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महादेव।